करें पाकिस्तान में तेल, पेट्रोलियम, बिजली, पानी होता ही ना, कोई और मादनियात होती तो फिर क्या करते? मतलब है इन तीन चीजों को हवा बना के यहाँ से खींच वहां से खींच, ये कब तक चलेगा सर? हमें तो बताया जा रहा था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये बहुत ज्यादा लाइक आपको पता है कि ये कहाँ से इनकी सिफारिश आई है और ये तो बहुत ज्यादा मैजिक वर्क करेंगे। तो क्या मैजिक वर्क था? बस ये था कि ये सेल्स टैक्स की मद में आपने पूरे पाकिस्तान को लपेट दिया। देखिए, उनकी मुख्तलिफ हवालों से एक मईशत के शोबे में महारत ज़रूर होगी, मालियाती तौर पर डिसिप्लिन किस तरह कायम करना ये भी ज़रूर होगा। उनके पास एक बड़ा कैनवास है, बड़ा अहाता कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, मैंने उनको अकेले में जब कहीं देखा वो बात कर रहे थे तो ज़ेरे लब ये कह रहे थे कि भाई फाटा है, आज़ाद कश्मीर है और इसी तरह के कबायली और इलाके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, मतलब वहाँ पर जो है वो इस साल वो जो टैक्स एग्जम्पशन की मुद्दत ख़त्म हो रही थी, अब उनको भी टैक्स नेट में लाना चाहिए। कब तक तनख्वाहदार तबका इस बोझ को अकेला ढोता रहेगा? कब तक कराची मुल्क का 50-60% रेवेन्यू देता रहेगा? कब तक कॉरपोरेट सेक्टर या सरमायाकार और सनतकार जो है वो अकेला ये सारे मुल्क का बोझ उठाता रहेगा? फिर आपकी नज़र शहरों पर जाती है, आबाद को, यानी जो बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, रियल इस्टेट में हैं, ताजिर हैं, उनको पकड़ लो। अरे भाई, जो वडेरे जागीरदार हैं, 23% मुल्क की मजमूई पैदावार GDP में उनका हिस्सा है, टैक्स में 1% है, वो क्यों एग्जेम्प्टेड है? अगर आइन में गलती से है आइटम नंबर 7 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, तो इस तरह तो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री भी थी, लेकिन आपने उस पर FED लगा दी, उस पर शोर हो रहा है। तो आप ज़राअत पर भी जो है बड़े वडेरों उनकी आमदनियों पर FED लगाएं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोड्यूस हैं, उस पर FED लगा दें, उनसे भी किसी ना किसी शक्ल में तो कुछ वसूल करें। वो गन्ने के खेत में ज़राअत की आमदनी के नाम पे आसानी से जो है वो उनको इम्यूनिटी है, और अगर उनकी शुगर मिलें सारी, उसका मुनाफा भी गन्ने के खेत में दिखा दें। गंदुम का खेत है, आटे की मिलें, आटे की मिलों का मुनाफा भी गंदुम के खेत में, तो चट भी मेरी पट भी मेरी। ये चंद हज़ार ख़ानदानों को सिर्फ फ़ायदा पहुँच रहा है। मैं तो इस्लामाबाद वालों, पिंडी वालों से कहूँगा कि स्ट्रेटेजिकली हमें सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। मुल्क के तमाम इदारों को, मुल्क के तमाम सुलझे हुए समझदार लोगों को हम 5-10 दिन। ठीक है, आप बताएं, एक बात बताएं, आप क्या कह रहे हैं? एक खुले अल्फाज में आप ये कह रहे हैं या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल धड़न तख्ता हो चुकी है? ये बात तो दुरुस्त है ना? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई कहाँ है, देखे ना, एक आम आदमी उसकी जो तनख्वाह है हो चुकी है ना। देखिए ना, एक आम आदमी वो अपने बच्चों के स्कूल की तालीम पर ख़र्चा उठाए, अपने वालिदैन की सेहत के बिल अदा करें, और फिर उसके बाद ग्रॉसरी, राशन है, आने जाने का किराया भाड़ा, घर का किराया, तो उसके बाद उसके पास अगर बिजली और गैस के बिल दे दे, उसमें से कोई एक दे सकता है, तो फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कहाँ से करें? तो फिर वो लोड शेडिंग के नाम पर अज़ाब। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, वो भी तब देगा ना, वो तो बेचारा देगा ही, लेकिन इन दोनों में से कोई चीज़ मिले भी तो सही ना, बल्कि तीनों में से। कराची जैसे शहर में पानी नहीं है, हम टैंकर खरीद रहे हैं। कराची जैसे शहर में गैस नहीं है, गैस नहीं आती जी, हाँ जी गैस की कमी है, गैस की पैदावार नहीं हुई तो गैस नहीं है। बिजली, हाँ जी बिजली भी नहीं है क्योंकि बिजली कम है तो बिजली, ये तो 20 साल से ये तमाशा चलता चला जा रहा है। रेंटल पावर आ जाएंगे, यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चले छोड़े, मुझे बताएं, मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी अनोखी बात की और बड़ी मजे की ये बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो क्या ये मुमकिन है जो लोग अपने सामने मिनरल पानी की ठंडी बोतलें रख के, ठंडे एयर कंडीशनर्स में ठंडे फैसले करके आवाम पे बिजली के गर्म बम गिरा रहे हैं, उनसे क्या तवक्को की जाती है कि वो कुछ दान करेंगे इस मुल्क को? इस मुल्क को तो लूट लूट के उन्होंने यहाँ इस हालत तक पहुंचा दिया। कौन देगा आपको बिलावल हाउस, कौन देगा आपको रायमंड, और कौन सा जनरल आपको 50 करोड़ दान करेगा? देखिए, अगर हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो आला ओहदेदार हैं या हमारी जो सियासत के बड़े बड़े नाम हैं जिनका जिक्र मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने बजट स्पीच में कहा, और बहुत ही बड़ी राय है, एक गैर मामूली वाक़या है। अगर ये पाकिस्तान जिस जज्बे से बनाता, उसके लिए लाखों जानों का नजराना मेरे आबा व अजदाद ने दिया, 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफ़िले लुटे, बहनों की असमतें कुर्बान हुई, तब जाके ये खुदा दादी ममलिकत पाकिस्तान बना, और आज इसके नाम का सब खा रहे हैं।
और सबके पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा है, जिनका जिक्र मुस्तफ़ा कमाल भाई ने किया है। या तो ये इक़दाम करें, और अगर ये इक़दाम करने की हिम्मत नहीं है, सब कुछ अपने पास रखना है और शायद कब्र में ले जाना है, तो भाई जो मैंने तजावीज़ दी हैं फिर उन पे अमल कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।